कांग्रेस महिला की पार्टी अध्यक्ष अलका लांबा जी ओडिशा आए हैं। बालेश्वर इशू में वो आज प्रेस मीट भी करेंगे। आप लोग को पता होगा कि दिल्ली में भी वो प्रेस मीट किए थे और राज्य सरकार के ऊपर बहुत सारे प्रश्न भी पूछे थे। तो आज सीधा हम उनसे बात करेंगे। अलका जी, कनक न्यूज का आपकी स्वागत है। आप ओडिशा का ये दौरे में आए हैं, बालेश्वर जाएंगे क्या? देखिए, मैं फिर कहूंगी, हम लोग प्रेस मीट तक, प्रेस वार्ता तक सीमित नहीं है। श्री राहुल गांधी जी ने आज सुबह ही जो पीड़िता है, जो अब दुनिया में नहीं रही है, उसके पिता से बात की है और उसे न्याय का भरोसा दिलाया है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज ट्वीट करके अपना संदेश साफ दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में हम पूरी उड़ीसा की जो बेटियां हैं और ये बेटी जो हमारे बीच में अब नहीं रही है, उसके साथ खड़े हैं। हमारा पूरा जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, हमारे प्रभारी जो हैं, सब कल ही जब बेटी का पता लगा नहीं रही दुनिया में, उनके घर गए, उनके अंतिम जो है संस्कार में शामिल हुए, उनके परिवार के साथ खड़े रहे, पूरे गांव में रहे, तो परिवार के साथ समय बिताया। और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भुवनेश्वर आई हूँ। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। जो पता चल रहा है कि बालेश्वर में बंद का ऐलान किया है वहां के लोगों ने, जिसका हम समर्थन भी करते हैं। और कल 17 तारीख को जो है उड़ीसा के अंदर कांग्रेस ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर, न्याय न मिलते हुए देखते हुए और इस तरह के अपराध, जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों को जो है सेक्सुअल फेवर यानी कि उनसे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, जो इस तरह से इस मामले में आप देख रहे हैं फकीर मोहन चंद कॉलेज, एफएमसी कॉलेज की एक छात्रा पर लगातार दबाव था। सलाम है इस बेटी को कि इस बेटी ने झुकना स्वीकार नहीं किया, लड़ना स्वीकार किया और वो बेटी अकेले लड़ती रही। उसने मुख्यमंत्री को लिखा, उन्होंने सांसदों को लिखा, उन्होंने क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी आरएसएस का छात्र संगठन है उससे जुड़ी हुई थी, सबके सामने गुहार लगाई, लेकिन उस बेटी को न्याय नहीं मिला। अंत में उसने दुखी होकर अपने आप को, जो नहीं करना चाहिए था पर उसने किया, कि उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। 95% जली हालत में वो एम्स में रही। भुवनेश्वर में राष्ट्रपति जी आई, किसी और कार्यक्रम के लिए आई। हमने दिल्ली से गुहार लगाया कि आप इनको, पीड़िता को मिलिए, जो उचित उसको हम लोग सुविधा दे सकते हैं जान बचाने के लिए वो दीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बच्ची ने दम तोड़ दिया था। तो ये मामले एक आधा नहीं है, ये फिर एक बार जगाने वाला। इससे पहले ही जून में एक आप देख रहे हैं समुद्र तट पर जो है सामूहिक बलात्कार एक बेटी का हुआ है और 40,000 से ऊपर बेटियां, उड़ीसा की बेटियां लापता हैं, गायब हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसकी जिम्मेदारी है पता करने की। और बलात्कार की बात करेंगे, श्री राहुल गांधी जी उड़ीसा में आए, अभी भी उन्होंने कहा है, मैं उड़ीसा के लोगों के साथ, बेटी और बहनों के साथ ताकत बनकर खड़ा हूं, जब मेरी जरूरत होगी हम खड़े हैं। पिता से भी आज बात हुई है और लगातार पूरी की पूरी कांग्रेस इस समय सड़कों पर उतरकर एक ही मकसद है कि पीड़िताओं को न्याय मिले और अपराध रुके। सिर्फ 2 मकसद हमारे हैं और इस पे हम केंद्र की भाजपा सरकार और उड़ीसा की भाजपा डबल इंजन सरकार को, क्योंकि वो सत्ता में, उनकी जवाबदेही है कि न्याय मिले और अपराधियों में डर खौफ पैदा हो और अपराध रुके। लेकिन तीनों मोर्चों पे न्याय दिलाने में, अपराधियों में डर पैदा करने में, अपराध रोकने में भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप लोग मणिपुर से तुलना कर रहे हैं उड़ीसा की, कि मणिपुर जैसा हालत हो गया है क्या उड़ीसा में? मणिपुर से भी बदतर हालत हो गया है। मणिपुर में आगजनी हुई, वहां पर हिंसा हुई और वहां पर आदिवासी बेटियों को थाने से घसीट कर बाहर लाया जाता है, नग्न किया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है और वो न्याय वहां पर भी नहीं मिलता है। यहाँ पर भाजपा की सरकार वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है, वहां पर भी न्याय नहीं, यहाँ पर भी न्याय नहीं। तो तुलना तो होती है, वहां पर भी अपराध, आज भी हिंसा जारी है, यहाँ पर भी महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जो जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसे संरक्षण देने का काम, चाहे वो आपका मणिपुर रहा हो भाजपा शासन में, जहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यहाँ पर भी जिस तरह के हालात पैदा हो गए, इनसे सरकार संभल नहीं रही है, इनसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा। यहाँ पर भी हम मांग, बीजेपी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ट्वीट किए थे, बोले कि कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करे इस घटना से। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहती हूँ, जब बंगाल के कलकत्ता के आरजीकर कॉलेज की बेटी के साथ बलात्कार और मौत होती है, उसकी हत्या, तब आप गए थे या नहीं गए थे? भाजपा गई थी ना, तो वो क्या था? वो राजनीति थी। जब आपका राज्य आए, आपकी जवाबदेही आए, बेटी बचाओ के खोखले नारे
तो तब आप कहते हैं राजनीति है। राहुल गांधी जी तब भी बोले थे, राहुल गांधी जी अब भी बोल रहे हैं। आप अब नहीं बोल रहे भाजपा के नेता, लेकिन बंगाल में बोलते हैं। भाजपा जो गैर शासित राज्य है वहां बोलते हैं, अपने यहाँ पर अपराधियों को बचाने का और खुद को बचाने का काम करते हैं। भुवनेश्वर की बात तो उड़ीसा की बात तो उड़ीसा में होगी ना, उड़ीसा की बात मैं बंगाल में कैसे जाकर करूं? बंगाल में बंगाल की बात होगी, दिल्ली में दिल्ली की बात होगी। आज दिल्ली में भी त्रिपुरा से एक बच्ची लापता हुई, उसे खोजने में भाजपा की त्रिपुरा की सरकार फेल हो गई, और दिल्ली जहां भाजपा की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, वहां उस बच्ची की आज लाश मिली है। वही भारत की राजधानी दिल्ली के मजनू टीला सिविल लाइन इलाका, जहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हैं, वहां पर माँ बेटी को घर में चाकू से गोद डाला है। किसकी सरकार है? तो जिसकी सरकार जहां है उसकी वहां जवाबदेही है। वही तो बोल रही है कि हमारी सरकार आने के बाद ओडिशा में कांग्रेस एआईसी से ज्यादा एक्टिव हो गई है और सब घटना में राजनीति करने की कोशिश हाँ, कर रही है। क्योंकि भाजपा अपराधियों को संरक्षण देती है। भाजपा बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कभी नहीं खड़ी हुई। भाजपा का इतिहास देखेंगे, नाम गिनवा देती हूँ आपका, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना, कितने ऐसे नाम है, संदीप सिंह, ये सब भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री रहे। ये बिल्कुल अपराध में शामिल रहे, और भाजपा बिल्किस बानो का मामला, अपराधियों को बेल दिया है। राम रहीम, आसाराम बलात्कार के हत्या के दोषी उम्र कैद, बार बार पैरोल देकर। बोले ओडिशा में ऐसी हालत हो गई है, अभी नारी सुरक्षित नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा आप लोग नारी निर्यातना और पीड़ित के ऊपर रोज 15 बलात्कार हों, सत्ता उस पे पर्दा डाले और विपक्ष खामोश रहे, तो क्या है ये? क्या ऐसा लोकतंत्र है? ये बेटियों के साथ अन्याय होगा। सत्ता खामोश है तो विपक्ष का धर्म बनता है सत्ता को आईना दिखाना। नहीं संभाल सकते हो तो सत्ता छोड़ो, लेकिन बेटियों को सुरक्षा और न्याय हमारा एक अकेला मकसद है। प्रियंका जी आएंगे क्या ओडिशा? मैं फिर कह रही हूँ, बेटियों को न्याय नहीं मिलता देखकर, अपराध को बढ़ते हुए देखकर, अपराधियों की हिम्मत को बढ़ते हुए देखकर, अभी तो राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी क्या, पूरे देश की कांग्रेस को मिलाकर अगर हमें उड़ीसा को सुरक्षित बेटियों को करना होगा, क्योंकि 40,000 बेटियां लापता हैं, वो उड़ीसा से बाहर हैं, वो देश में है, वो विदेश में है, वो किस हालत में नहीं मालूम ना। तो ये लड़ाई तो हम सबको मिलकर लड़ेंगे, तभी हम उड़ीसा और बेटियों को बचा पाएंगे। इस बालेश्वर घटना में एचओडी जो दोषी है और जो प्रिंसिपल है एफएम कॉलेज की, वो अरेस्ट हुए, पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा अभी तक वो नहीं दिए हैं। कांग्रेस लगातार ये आंदोलन कर रही है कि इस्तीफा दो हायर एजुकेशन मिनिस्टर। नैतिकता खत्म हो चुकी है, मोरालिटी रही नहीं है। एक ट्रेन हादसा हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। आज भी कुछ भी होता तो हमसे इस्तीफा मांगने वाले, आज अपनी नैतिकता कहाँ है? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखे गए, खुले में ट्वीट किया उन्होंने, सोशल मीडिया पर अपने पत्र को लिखा, टैग किया प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री को, महिला सांसदों को, पुरुष सांसदों को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, सबको टैग किया, और आपने बेटी की कोई मदद नहीं की और बेटी ने अपने आप को आग के हवाला किया। यह आपकी सबकी नैतिकता के आधार पर आपको उड़ीसा की बेटियों से, पीड़ितों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। एक लाइन में खड़ा कर, घुटनों पर आकर भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हमारी यहाँ सरकार, हमारी वहां सरकार, और हमारी जवाबदेही है। किस मुंह से? आज धर्मेंद्र प्रधान जी की तस्वीर ट्वीट हुई है, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है, अभी बेटी का जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके साथ एक महिला सांसद सारंगी, सांसद प्रताप सारंगी भी राहुल जी के ऊपर बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये संवेदनशील घटना है। मैं पूछना चाहती हूँ यही सांसद जो अब राहुल जी के ऊपर, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रहा इनको, तो बौखला गए हैं, सांसद से पूछना चाहूंगी, क्या आपसे बेटी मिली थी या नहीं मिली थी? आपसे मिली थी। आप नहीं तो पत्र लिखकर प्रिंसिपल को ये कहा था या नहीं, इन्हें हटा दिया जाए, और पुलिस को कहा था एफआईआर की जाए। फिर क्या कहा था प्रिंसिपल ने, सांसद जी आपको, जो भाजपा के आज वहां से हैं? यही तो कहा था ये अंदरूनी मामला है, हम अपने आप सुलट लेंगे, यही कहा, और आप चुप करके बैठ गए। आपकी नैतिकता कहती है कि आप भी बेटी की इस हत्या है, मैं कहूंगी इस हत्या में पूरी भाजपा और उसके नेता, जिन्हें सब कुछ मालूम था, जिन्हें कार्रवाई करनी थी, जो बेटी की जिंदगी बचा सकते थे, वो नहीं बचाए, उन पे भी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, उसमें ये भी शामिल है सांसद। अलका जी, आप तो उड़ीसा आए हैं, इस बारे में बोलेंगे मीडिया को, और ये कितना दूर आप लोग ये इशू को लेकर जाएंगे? कांग्रेस उड़ीसा बंद करने वाला है, आप शामिल होंगे? आप कह रहे हैं कितनी दूर तक ले जाएंगे? जब तक उड़ीसा की एक एक बेटी को हम सुरक्षित नहीं कर देते, उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई न्याय का हक मिलने तक यूं ही जारी रहेगी। ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये पहली बार हम कर रहे हैं। कल जो 17 तारीख को जुलाई को हम उड़ीसा बंद, आपने इससे पहले महिलाओं के ऊपर पूरा आंदोलन नहीं देखा? आपने देखा सदन में कैसे हमारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया? सदन में आवाज नहीं, सड़क पे आवाज नहीं, संसद नहीं बुलाएंगे आप, बार बार मांग कर की जाती है। तो ये लड़ाई जो है न्याय का हक
उड़ीसा की बेटियों को मिलने तक, सुरक्षा मिलने तक यूं ही जारी रहे। आप कल शामिल होंगे उड़ीसा? मैं बिल्कुल शामिल होंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगी 17 जुलाई को जो कांग्रेस द्वारा उड़ीसा बंद का जो घोषणा की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उड़ीसा की बेटियों को ये समर्पित किया गया। उन्हें न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए मैं सब उड़ीसा के लोगों को कहूंगी जो जहां है इस शांतिपूर्ण जो है उड़ीसा बंद में हिस्सा ले। ये लोकतंत्र का हथियार है। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। आपण शुणुथिले अलका लांबा कांग्रेस महिला अध्यक्ष से ओडिशा गस्तर आसिछंती। बालेश्वर घटना को से माने नै कि सांबादिक सम्मेलन करिवे, राज्य सरकार को ऊपर बरसुछंती, उच्च शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दाबी करछंती और सरकार ए घटना रे अधिकरु अधिक कठोर कठोर कार्यानुष्ठान हो सरकार कहीं चुप रही बोली कांग्रेस प्रश्न करछि। एने राहुल गांधी भी आज सोमेश बिशी बापांक सहमति कथा आइछंती और जहाँ सूचना होछि कांग्रेस अंदर महलू के आवश्यक पड़ले प्रियंका गांधी मध्य ओडिशा गस्तर बालेश्वर गस्तर आसी पारंती पीड़ितांको बापांको भेटिया पई और आसंता काली कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा देइछि। अखचक सब बंद करिवो। तो आपण देखुथिबे बालेश्वर रे सोमेश बिशींको घटना को नेकी पूरा कांग्रेस ए लड़ई सरकार विरुद्ध रे आक्रमणात्मक ढंग रे लड़ुछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनबंधुଙ୍କ सह मौसुमी कनक न्यूज।